बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बारबरसलार ड्रामा सीरीज़ के बारे में इस ड्रामे के शायकीन बारहा इसरार कर चुके हैं कि इस बारे में रोशनी लाइट चैनल की तरफ से कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो नाज़रीन इकराम, आज उन शायकीन के लिए ये स्पेशल वीडियो है जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं कि बारबरसलार ड्रामा सीरीज़ का पहला सीजन ख़त्म होने में कितनी किस्तें रह गई हैं, एंगन आल्तान ने ड्रामा छोड़ने का ऐलान क्यों कर दिया है, कौन कौन से बड़े किरदार आने वाली अक़सात में ख़त्म होने जा रहे हैं, बारबरसलार का दूसरा सीजन आएगा या नहीं, या अगर आएगा तो इसमें क्या क्या तब्दीलियां की जाएंगी, और क्या उलाज टूना ही बारबरसलार के दूसरे सीजन में मेन रोल अदा करेंगे, और बारबरसलार ड्रामा सीरीज छोड़ने के बाद एंगन आल्तान का अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या होगा। तो नाज़रीन इकराम, एंगन आल्तान की तरफ से ऐलान आ चुका है कि बारबरसलार की किस्त नंबर 32 में इनका किरदार जो कि अरूज रईस का है वो खत्म हो जाएगा और बारबरसलार के पहले सीजन की 32 अक़सात होंगी। तो नाज़रीन इकराम, इससे वाज़ेह हो गया है कि एंगन आल्तान बारबरसलार में सिर्फ एक सीजन के लिए ही आए थे। और अब बारबरसलार ड्रामा सीरीज के बारे में मेरी पुरानी से पुरानी वीडियो भी उठाकर देख लें, उसमें मैंने यही कहा था कि एंगन आल्तान सिर्फ एक सीजन के लिए इस ड्रामा सीरीज में आ रहे हैं। ना मैंने 10 दिन का कहा और ना मैंने 2 सीजन का कहा। और एंगन आल्तान के ड्रामा छोड़ जाने की खबर ने इनके मद्दाहों को बहुत मायूस किया है। एंगन आल्तान ने हाल ही में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अब वो तारीखी ड्रामा सीरीज में मुसलसल 7 साल से काम कर रहे हैं और वो अब एक ब्रेक लेना चाहते हैं। और बारबरसलार के सिर्फ एक सीजन में काम करने के लिए उन्होंने इसीलिए हामी भरी थी कि वो देखना चाहते थे कि मद्दाहों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, जो कि जाहिर सी बात है कि नाज़रीन इकराम मायूस कुन था। और नाज़रीन इकराम, ये हकीकत है कि बारबरसलार को वो पजीराई ना मिल सकी जो कि इसके साथ रिलीज होने वाली बाकी तारीखी ड्रामा सीरीज को मिल रही है। और इसकी कई वजूहात हैं, मसलन कमजोर कहानी, पावरफुल डायलॉग्स का ना होना, लो क्वालिटी के समुद्री सीन्स और तारीखी हकायक के बजाय एक फर्जी कहानी पर ड्रामा बना देना। और ये ड्रामा बजाय इसके कि ये एंगन आल्तान की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ाता और उनको पसंद करने वालों की तादाद ज्यादा होती, इसके बजाय ये हुआ कि मद्दाह ड्रामे की क्वालिटी से मायूस हुए, जिससे एंगन आल्तान की शोहरत को भी धचका लगा। और वैसे भी ये नामुमकिन था कि सिर्फ एक ही सीजन में उरूज रईस के एक कश्ती के मालिक बनने से लेकर हस्पानवी मुसलमानों की जानें बचाने, अल्जीरिया फतह करने, कलों पर लश्कर कशी करने, इनका बाजू कटने से लेकर इनकी शहादत तक के तमाम वाकयात दिखाए जाते। और यही खदशा है कि एंगन आल्तान के छोड़ जाने से इस सीरीज की रेटिंग एकदम मजीद गिर जाएगी, क्योंकि अक्सर मद्दाहों का यही ख्याल है कि इस सीरीज की रेटिंग मुसलसल 5 रहने की वजह एंगन आल्तान की मौजूदगी है, और कई बार तो ये 8 के करीब आते आते रह गई। और इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि उलाज टूना के अकेले हीरो रह जाने की वजह से बारबरसलार की रेटिंग शायद ही बढ़ पाए। इसी वजह से ड्रामे के राइटर पिछली 10 अक़सात से यही कोशिश कर रहे थे कि उरूज के बजाय खिजर को ज्यादा वक्त दिया जाए, लेकिन फिर भी रेटिंग में ज्यादा बेहतरी तभी नजर आई जब एंगन आल्तान पर फोकस किया गया। मसलन वो किस्त जिसमें पेट्रो उरूज को बुरी तरह जख्मी करता है और एंतवान उरूज को बचा लेता है, तो उस किस्त की रेटिंग 7.30 पर पहुंच गई थी। और नाज़रीन इकराम, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग मेरी इस बात की तायद करेंगे कि एंगन आल्तान को महमद बोजदै के साथ एक बार फिर से काम करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बने हैं। और ये जोड़ी दिल शार्तुल की तरह अपने टैलेंट से एक और वर्ल्ड फेमस सीरीज बना सकती है। और सिर्फ महमद बोजदै ही एंगन आल्तान के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को दिल शार्तुल की तरह निकाल सकते हैं। उस्मानी तारीख हीरोज से भरी हुई है और मिलकर बनाई गई इनकी किसी ड्रामा सीरीज का हम इंतजार करेंगे। अब सवाल ये है कि बारबरसलार के बाद एंगन आल्तान किस ड्रामे में काम करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से एंगन आल्तान ने खुद बताया है कि अब वो एक ब्रेक लेंगे। तो इस बात को सामने रखकर वो वाली खबर जिसमें एंगन आल्तान के फाते उंदलस नामी एक अरबी ड्रामा सीरीज के दूसरे सीजन में आने की खबरें गर्म है, तो इस खबर को सामने रखकर हम कह सकते हैं कि एंगन आल्तान अब एक ब्रेक लेकर इस ड्रामा सीरीज का अगला सीजन जो अगले साल रमजान में नशर होगा उसमें काम करेंगे। और इन तमाम बातों को सामने रखते हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने फैसला किया है कि बारबरसलार की कहानी और वक्त बिल्कुल इस तरह बदल दिया जाएगा जैसे ओयनिश बुयुक सल्जूकलों की कहानी और वक्त बदलकर मलिक शाह से पीछे इसके वालिद अल्परसलान की तरफ मोड़ दिया गया था। और अब अल्परसलान बुयुक सल्जूकलों को मद्दाहों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये मालूम नहीं है कि अगर अगला सीजन इस किस्म के टाइम शिफ्ट का आएगा तो उलाज टूना इस कास्ट में शामिल रहेंगे या नहीं, या फिर किसी बूढ़े अदाकार को खैरुद्दीन बारबरूसा के रोल में लिया जाएगा। इसके अलावा आने वाली अक़सात में काफी किरदार इस ड्रामे से निकाल दिए जाएंगे। एंगन आल्तान के अलावा दूसरा अहम किरदार इज़ाबेल है, जिसका खात्मा 30वीं किस्त में होगा।
और आप लोगों को सच बताऊं तो मुझे कभी भी उरूज और इजाबेल की जोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैं हमेशा इनके दरमियान वैसी ही केमिस्ट्री तलाश करने की कोशिश करती रही जैसे एर्तुगरुल की हलीमा के साथ थी, मगर इस किस्म का कोई भी स्पार्क मुझे इस जोड़ी में देखने को नहीं मिला। इसकी निस्बत खिजर और मरियम की जोड़ी ज्यादा बेहतर थी। इसके अलावा इलियास का किरदार भी है जिसे अगली किस्त में खत्म किया जा रहा है, और इस किरदार को जिस तरह गद्दार बनाकर खत्म किया जा रहा है इस पर मद्दाहों को बहुत गुस्सा है। तारीख में इलियास ने हमेशा अपने भाइयों को सपोर्ट किया और उरूज के साथ मिलकर लड़ते हुए इसकी शहादत हुई, लेकिन यहाँ ड्रामे में कुछ और ही दिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये एक तारीखी किरदार के साथ ज्यादती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुरुलुश उस्मान में गुंदूज को दिखाया जा रहा था। और तुर्की ड्रामों में ये बात बहुत आम है कि एक भाई हीरो हो तो इसके दूसरे भाई हमेशा गलत मशवरे देने वाले या कम अकल या फिर हीरो के खिलाफ दिखाए जाते हैं। दिरुलिश एर्तुगरुल में गुंदुगदू ऐसा किरदार था और फिर सुंगर तकीन को भी ऐसा ही दिखाया गया। इसके बाद कुरुलुश उस्मान के पहले सीजन से अब तक कई बार गुंदूज को ऐसा दिखाया जा चुका है, और अब बारबरोसा में इलियास भी ऐसा ही बेचारा किस्म का किरदार था जिसका बचपन से ख्वाब था कि इसकी अपनी कश्ती हो, और लालच में अंधा होकर वो गद्दारों के चुंगल में फंस गया, और उसके नौ मुस्लिम बीवी ने भी लालच और ओहदे की हवस में मुब्तला होकर अपना शोहर गंवा दिया। यह तकरीबन गुंदुगदू और सलजन वाली कहानी है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, शाहीन का किरदार भी बारबरोसा सीरीज छोड़ गया है, और मेरे ख्याल में जैसी इस अदाकार की पर्सनैलिटी है तो इसे महमद बोजदैक कुरुलुश उस्मान में किसी भी किस्म के तारीखी किरदार में ले सकते हैं। और आप लोगों के ख्याल में इस्माइल फेलिस जो कि शाहीन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो कुरुलुश उस्मान में किस किस्म का किरदार बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं? जबकि ड्रामे की एक बड़ी खूबी अंतवान का किरदार है, जो मुसलमान करने के बाद मुराद रईस के तारीखी किरदार में बदल दिया गया है, और ये भी सल्तनत उस्मानिया के एक अजीम अमीरुल बहर थे। और नाज़रीन इकराम, ड्रामे में समुद्री लड़ाइयों के सीन्स की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई है, और अब समुद्री सीन्स के ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं कि मसनूई नहीं लगते। और जो मद्दा किसी बड़ी समुद्री जंग की डिमांड कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाली अक्सात में प्रिवाजा की जंग दिखाई जाएगी। पिछली किस्त में आप लोग ग्रीक फायर यानी आतिश रूम का बेहतरीन इस्तेमाल खिजर के हाथों देख चुके हैं। ये आग पानी में तेजी से भड़कती थी, और इसके मुतल्लिक तफसील मैं अपनी ओयनिश बुयुक सल्जूकियों की किसी वीडियो में बता चुकी हूँ, जब हसन सब्बा ने सल्जूकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। इसे बनाने का फार्मूला नाज़रीन इकराम सिर्फ बादशाह ही जानते थे, और ये एक फिनिशन इंजीनियर कैलिनिकोस ने इजाद की थी। और 674 में कस्तंतुनिया की जंग और 1187 में यरूशलेम की जंग में ये इस्तेमाल की गई थी, और बाज़ंतीनियों ने इसी की मदद से मुसलमानों को सदियों तक शिकस्त दी। और नाज़रीन इकराम, चंद अक्सात के लिए एक किरदार जिसका नाम कमाल रईस है, इसकी एंट्री हो रही है, क्योंकि अब मुदौन की जंग दिखाई जानी है। तो कमाल रईस की सरबराही में ये जंग वेनिस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान लड़ी जाएगी, और तारीख के मुताबिक उस्मानियों ने यह जंग जीत ली थी, और इसे लिपांतों की दूसरी जंग भी कहा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी बारबरोसा के मुतालिक मेरी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के तबसरे की मुंतज़िर रहूंगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।